वेरी हैप्पी। मतलब लाइक ऑल इंडियन पेरेंट्स, उनका एक सबसे बड़ा सपना मेरे पास थी सरकारी नौकरी, तो दे आर मोर देन हैप्पी। एंड यू नो द फर्स्ट थिंग है, अब ज़माने में हमारी इज्जत है। अब मैं एक्चुअली इस ज़माने के बारे में आई टेल यू समथिंग, ये ज़माना जो है ना बहुत वेला है। द फर्स्ट थिंग आई टेल यू इज, जब आदमी की उम्र हो जाती है, एंड आई एम नॉट सेइंग रिटायरमेंट, जब आप 25 से 30 साल के हो जाते हो तो ज़माने के पास आपके लिए सिर्फ 2 ही सवाल होते हैं, बेटा शादी कब करोगे, बेटा काम कहाँ करते हो। तो नाउ दैट आई हैड अ जॉब, तो आई थॉट एक क्वेश्चन का आंसर तो हो ही गया। तो वन ऑफ द डेज लाइक आई वॉज गोइंग नियर द मार्केट और मेरे फ्रेंड की मम्मी मेरे को मिली। तो एंड एक बात, जब आपको नौकरी मिल जाती है तो आप कॉलोनी में एक रोल मॉडल बन जाते हो, देखो वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड की मम्मी आई और वो लाइक, अच्छा बेटा कहाँ काम करते हो। तो आई वॉज लाइक आंटी HLL। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, बेटा वो क्या करते हैं। तो आई वॉज लाइक आंटी करते हैं मतलब, नहीं बेटा कुछ तो करते होंगे, क्या होता है वहाँ पे। तो आई वॉज लाइक आंटी हम मूड बनाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मतलब ज़माने को ना यहाँ पे भी चैन नहीं है। तो उसके बाद अच्छा, मैं अभी की बात नहीं है, मैं बचपन से ज़माने से परेशान हूँ। मतलब हर कॉलोनी की तरह मेरी कॉलोनी में भी एक आदर्श बच्चा था, वो मैं नहीं था, ठीक है। और पूरी कॉलोनी की मम्मी उसी का एग्जाम्पल देती है, बेटा शर्मा जी के बेटे की तरह बनो। अब शर्मा जी के बेटे के पास लाइफ में 2 ही काम है, सबसे पहले उसने पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, और दूसरा काम है कॉलोनी के सारे बच्चों का जीना दुश्वार करना है। अब मतलब वो ऐसा बच्चा होता है कि जिसका सिलेबस आपको रनिंग कमेंट्री की तरह मिल रहा होता है। देख बेटा बिट्टू के 3 चैप्टर हो गए, तूने पहला चैप्टर भी नहीं करा, मैं कैसे करूँगा, मैं बुक ही आज ली है। तो अब ऐसा होता है ना कि मतलब भगवान सब देखता है, ठीक है, सबको न्याय मिलता है। तो एंड में आके उस बच्चे को बद्दुआ लगी जाती है कॉलोनी के बच्चों की, और वो बन जाते हैं इंजीनियर। तो उसके बाद फिर होता क्या, 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो होता है 2 states या फिर होता है 1 night at a कॉल सेंटर। अच्छा अब देखिए लाइक ज़माने का प्रेशर ना हर फील्ड में है। मतलब आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है, आपको लोगों को प्रेशर में देखना है ना, तो आप जो मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, और सबसे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पे राजू पे। उस पर ये प्रेशर नहीं है कि मेरे को खाना क्या है, उसके लिए प्रेशर है कि मैं अंग्रेजी में ऑर्डर कैसे दूँ। तो वो वहाँ जाएगा काउंटर पे, वो बोलेगा छू आलू टिक्की। अच्छा जैसे ही वो आलू टिक्की बर्गर बोले ना, तो समझ जाना इससे पहले उसने बर्गर के नाम पे खाया सिर्फ गुप्ता बर्गर के 6 रुपए के बर्गर। अब ऑर्डर देते हैं छू आलू टिक्की बर्गर्स 1 फ्राई एंड द कोक टू गो। तो ठीक है भाई साहब, अब ऑर्डर दे दिया, लेकिन पुरानी आदत कैसी जाएगी, भाई साहब चटनी दोनों तरफ लगा देना। मतलब ये वो लोग हैं कि जो सबवे जाएंगे, वहाँ पे सलाद ऑर्डर करेंगे और बोलेंगे भाई साहब नींबू पूरा निचोड़ते हैं। अच्छा तो अब मतलब आप जो भी हो, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, मतलब इंडिया में आके इन्होंने KFC सबका ढाबा बना दिया है। मतलब आप इनके नए मेन्यू देखो, मतलब पूरी दुनिया में आपको कहीं ऐसा नहीं होगा कि KFC और पिज़्ज़ा हट आपको पुलाव और बिरयानी दे रहे हैं। मतलब वो दिन सीरियसली दूर नहीं है जब आप KFC जाओगे, वहाँ पे 4 खाट लगी होंगी और वहाँ पे वो बोलेंगे भाई साहब क्या लाओ, दाल मखनी, दाल तड़का विद एक्स्ट्रा टॉपिंग। सो एनीवे, तो मतलब ये चीज़ें यहाँ भी नहीं ख़त्म होती है। तो अब जैसे आदमी अब सुकून के लिए कहाँ जाए, तो लोग जाते हैं ऑफिस, वहाँ पे आदमी पे प्रेशर कम होता है। तो अब हाउ मेनी ऑफ यू कम्यूट बाय मेट्रो? मैं नहीं शर्माऊँ, मैं तो आई एम श्योर ऐसे सब तो मेट्रो से आते हैं, काफ़ी देर तो मेरे साथ ही आते हैं। अच्छा सी आई रियली लव द मेट्रो, मतलब मेरे को मेट्रो में बहुत मज़ा आता है। और दिल्ली में मेट्रो आज की डेट में टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। मतलब जो लोग पहले कुतुब मीनार देखने आते थे, वो घर आते हैं बोलते हैं भाई साहब मेरे को एक बार मेट्रो का चक्कर लगवा लो। तो अब क्या होता है कि मेट्रो में भी आदमी पे प्रेशर होता है। वो बेचारा पहले शरीफों की तरह जाता है, लाइन में लगता है, अंग्रेजी में टिकट खरीदता है, उसके बाद फिर वो सीधा लाइन में खड़ा रहता है। और जैसी ही राजीव चौक पे ट्रेन आती है, मतलब भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को चाहिए सीट। मतलब लोग एक दूसरे को दबोच रहे हैं, हाथ पैर काट रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है। मतलब आप थोड़ी देर से देखो, आपको ऐसा लगेगा आप ट्रेन टू पाकिस्तान देख रहे हो।
मतलब उसको अंदर जाने के बाद भी उसकी आत्मा को चैन नहीं है, उसको चाहिए सीट। उसको जब सीट मिल जाती है तो भाई इतनी मेहनत करिए, अब दिखावा तो करना ही है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनको नींद नहीं आती है लेकिन वो सोएंगे वहाँ पे, और जब वो सोते हैं उनके मुंह पे एक ही एक्सप्रेशन होता है क्या सुकून की नींद आ रही है, ऐसी नींद मेरे को मेरी माँ की गोद में भी नहीं आती। अच्छा, लेकिन ये ऐसे झूठे लोग होते हैं, तो ये उठते हैं हर 2 मिनट बाद उठते हैं और इनके मुंह पे एक ही एक्सप्रेशन होता है, ओह माय गॉड मैं कब से सो रहा था, मेरे को पता ही नहीं हम कहाँ आ गए हैं। फिर वो देखेगा यहाँ वहाँ और फिर सो जाएगा। अच्छा, अब अगल बगल के लोग ये सब देख रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं और वो वहाँ बैठा हुआ है। पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, मतलब लाइक ऑल इंडियन पेरेंट्स, उनका एक सबसे बड़ा सपना मेरे पास थी सरकारी नौकरी, तो दे आर मोर देन हैप्पी। एंड यू नो द फर्स्ट थिंग अब जमाने में हमारी इज्जत है। अब मैं एक्चुअली इस जमाने के बारे में आई टेल यू समथिंग, ये जमाना जो है ना बहुत बेला है। सो फर्स्ट थिंग आई टेल यू इज, जब आदमी की उम्र हो जाती है, एंड आई एम नॉट सेइंग रिटायरमेंट, जब आप 25 से 30 साल के हो जाते हो तो जमाने के पास आपके लिए सिर्फ 2 ही सवाल होते हैं, बेटा शादी कब करोगे, बेटा काम कहाँ करते हो। तो नाउ दैट आई हैड अ जॉब, तो आई थॉट एक क्वेश्चन का आंसर तो हो ही गया। तो वन ऑफ द डेज लाइक आई वाज गोइंग नियर द मार्केट और मेरे फ्रेंड की मम्मी मेरे को मिली। तो एंड एक बात, जब आपको नौकरी मिल जाती है तो आप कॉलोनी में एक रोल मॉडल बन जाते हो, देखो वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड की मम्मी आई और वो लाइक, अच्छा बेटा कहाँ काम करते हो। तो आई वाज लाइक आंटी HLL। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, बेटा वो क्या करते हैं। तो आई वाज लाइक आंटी करते हैं मतलब, नहीं बेटा कुछ तो करते होंगे, क्या होता है वहाँ पे। तो आई वाज लाइक आंटी हम मूड बनाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मतलब जमाने को ना यहाँ पे भी चैन नहीं है। तो उसके बाद अच्छा, मैं अभी की बात नहीं है, मैं बचपन से जमाने से परेशान हूँ। मतलब हर कॉलोनी की तरह मेरी कॉलोनी में भी एक आदर्श बच्चा था, वो मैं नहीं था, ठीक है। और पूरी कॉलोनी की मम्मी उसी का एग्जाम्पल देती है, बेटा शर्मा जी के बेटे की तरह बनो। अब शर्मा जी के बेटे के पास लाइफ में 2 ही काम है, सबसे पहले उसने पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, और दूसरा काम है कॉलोनी के सारे बच्चों का जीना दुश्वार करना है। अब मतलब वो ऐसा बच्चा होता है कि जिसका सिलेबस आपको रनिंग कमेंट्री की तरह मिल रहा होता है। देख बेटा बिट्टू के 3 चैप्टर हो गए, तूने पहला चैप्टर भी नहीं करा, मैं कैसे करूंगा, मैं बुक ही आज ली है। तो अब ऐसा होता है ना कि मतलब भगवान सब देखता है, ठीक है, सबको न्याय मिलता है। तो एंड में आके उस बच्चे को बद्दुआ लगी जाती है कॉलोनी के बच्चों की, और वो बन जाते हैं इंजीनियर। तो उसके बाद फिर होता है क्या, 2 ही चीजें होती हैं, या तो होता है 2 स्टेट्स या फिर होते हैं 1 नाइट एट अ कॉल सेंटर। अच्छा, अब देखिए लाइक जमाने का प्रेशर ना हर फील्ड में है। मतलब आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सबसे सिंपल एग्जांपल होता है, आपको लोगों को प्रेशर में देखना है ना, तो आप जो मैकडॉनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, और सबसे ज्यादा प्रेशर है वहाँ पे राजू पे। उस पर ये प्रेशर नहीं है कि मेरे को खाना क्या है, उसके ये प्रेशर है कि मैं अंग्रेजी में ऑर्डर कैसे दूँ। तो वो वहाँ जाएगा काउंटर पे, वो बोलेगा छू आलू टिक्की। अच्छा, जैसी वो आलू टिक्की बर्गर बोले ना तो समझ जाना, इससे पहले उसने बर्गर के नाम पे खाया सिर्फ गुप्ता बर्गर के 6 रुपए के बर्गर। अब ऑर्डर देता है, 2 आलू टिक्की बर्गर्स, 1 फ्राई एंड कोक टू गो। तो ठीक है भाई साहब, अब ऑर्डर दे दिया, लेकिन पुरानी आदत कैसी जाएगी, भाई साहब चटनी दोनों तरफ लगा देना। मतलब ये वो लोग हैं कि जो सबवे जाएंगे, वहाँ पे सलाद ऑर्डर करेंगे और बोलेंगे भाई साहब नींबू पूरा निचोड़ते हैं। अच्छा, तो अब मतलब आप जो भी हो, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, मतलब इंडिया में आके इन्होंने KFC सबका ढाबा बना दिया है। मतलब आप इनके नए मेन्यू देखो, मतलब पूरी दुनिया में आपको कहीं ऐसा नहीं होगा कि KFC और पिज़्ज़ा हट आपको पुलाव और बिरयानी दे रहे हैं। मतलब वो दिन सीरियसली दूर नहीं है जब आप KFC जाओगे, वहाँ पे 4 खाट लगी होंगी और वहाँ पे वो बोलेंगे भाई साहब क्या लाओ, दाल मखनी, दाल तड़का विद एक्स्ट्रा टॉपिंग। सो एनीवे, तो मतलब ये चीज़ें यहाँ भी नहीं ख़त्म होती है। तो अब जैसे आदमी अब सुकून के लिए कहाँ जाए, तो लोग जाते हैं ऑफिस, वहाँ पे आदमी पे प्रेशर कम होता है। तो अब हाउ मेनी ऑफ यू कम्यूट बाय मेट्रो? नहीं शर्माओ, मैं तो आई एम श्योर ऐसे सब तो मेट्रो से आते हैं, काफ़ी देर तो मेरे साथ ही आते हैं। अच्छा,
सी आई रियली लव द मेट्रो, मतलब मेरे को मेट्रो में बहुत मज़ा आता है। और दिल्ली में मेट्रो आज की डेट में टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। मतलब जो लोग पहले कुतुब मीनार देखने आते थे वो घर आते हैं बोलते हैं भाई साहब मेरे को एक बार मेट्रो का चक्कर लगवा लो। तो अब क्या होता है कि मेट्रो में भी आदमी पे प्रेशर होता है। वो बेचारा पहले शरीफों की तरह जाता है, लाइन में लगता है, अंग्रेजी में टिकट खरीदता है, उसके बाद फिर वो सीधा लाइन में खड़ा रहता है। और जैसी राजीव चौक पे ट्रेन आती है, मतलब भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को चाहिए सीट। मतलब लोग एक दूसरे को दबोच रहे हैं, हाथ पैर काट रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है। मतलब आप थोड़ी देर से देखो आपको ऐसा लगेगा आप ट्रेन टू पाकिस्तान देख रहे हो। मतलब उसको अंदर जाने के बाद भी उसकी आत्मा को चैन नहीं है, उसको चाहिए सीट। उसको जब सीट मिल जाती है तो भाई इतनी मेहनत करिए, अब दिखावा तो करना ही है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनको नींद नहीं आती है लेकिन वो सोएंगे वहाँ पे। और जब वो सोते हैं उनके मुंह पे एक ही एक्सप्रेशन होता है क्या सुकून की नींद आ रही है। ऐसी नींद मेरे को मेरी माँ की गोद में भी नहीं आती। अच्छा, लेकिन ये ऐसे झूठे लोग होते हैं तो ये उठते हैं, हर 2 मिनट बाद उठते हैं और इनके मुंह पे एक ही एक्सप्रेशन होता है, ओह माय गॉड मैं कब से सो रहा था, मेरे को पता ही नहीं हम कहाँ आ गए हैं। फिर वो देखेगा यहाँ वहाँ और फिर सो जाएगा। अच्छा, अब अगल बगल के लोग ये सब देख रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं और वो वहाँ बैठा हुआ है, पे लगे रहते हैं। अच्छा, जिनके पास फ़ोन नहीं होता वो भी फ़ोन पे लगे रहते हैं, वो सामने वाले के फ़ोन में झांक रहे होते हैं। और मतलब वो इतने बिजी होते हैं उसमें, मतलब उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो वो बंदा अपने फ़ोन से हट के देखे, भाई साहब क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो, आप कंटिन्यू करो, मेरे को जानना है आप डेट पे कहाँ जा रहे हो। तो उसके बाद क्या होता है कि आप सब एंड में आके इस गरीब को भी बदुआ लगी जाती है सबकी। वहाँ पे एक लड़की आ जाती है उसकी सीट के सामने। तो अब लड़की आती है तो अब दोस्त को पता चल जाता है, तो दोस्त अब आंखें और जोर से बंद कर लेता है। वो आई कांटेक्ट नहीं बनाता, उसको पता है कि मैंने अगर गलती से सर उठा के आई कांटेक्ट बना लिया तो मेरी सीट जाएगी। तो वो क्या करता है कि वो सोए रहता है। अब लड़की भी ठीक, ओ भाई साहब उठना जरा, मतलब जब तक वो उठ नहीं जाता तब तक वो पीछा नहीं छोड़ती। और जब वो उठता है तो वो अपना मैसेज कन्वे कर देता है, ऐसी शक्ल बनाते हैं मतलब वो मन में कह रहा होता है तेरा पूरा खानदान तबाह हो जाए तुम्हें मेरे को उठा दिया। तो फाइनली अब वो सीट से उठ जाता है और अगल बगल के लोगों के मुंह पे ऐसी खुशी होती है, माँ कसम ऐसा लग रहा होता है उनको किसी ने आके कान में बोल दियो मित्रों अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छा, अब एक और सिचुएशन क्या होती है कि लाइक जब सीनियर सिटीजन्स मेट्रो में चढ़ जाते हैं ना तो उनके मुंह पे एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, उनको पता है हमारे पास सीट है, ठीक है। और उसमें भी अगर कोई आंटी और जो बूढ़ी है वो चढ़ जाती है, उनके मुंह पे एक ही लुक होता है, बेटा दिस इज अ चेकमेट सिचुएशन, आपको उठना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, यू बीन वेरी नाइस।